अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाई, आप लोग कैसे हैं? ठीक हैं। जो मेरे प्यारे बहन भाई देश परदेश में रहते हैं, अल्लाह पाक उनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। अल्लाह पाक उनके रिस्क कारोबार में जो है ना बरकत दे। प्यारे बहन भाइयों, कल जो है ना गर्मी बहुत ज़्यादा थी और पंखा जो है ना मेरी बेटी ने बंद कर दिया था क्योंकि शोर जो है ना पंखे का बहुत ही ज़्यादा होता है। उसकी वजह से जो है ना घबराहट बहुत हो रही थी, घुटन बहुत, इसकी वजह से जो है ना तबीयत काफ़ी ज़्यादा मेरी यानी कि ख़राब हो गई थी। और लाइट का भी मैंने आप लोगों को बताया है, काफ़ी आ रही है जा रही है, तो गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा है। आज काम पे भी जाने की कोशिश की, लेकिन तबीयत जो है ना साथ नहीं दे रही थी। पता नहीं ब्लड प्रेशर लो है क्या है, तो काम पे भी नहीं गया। कल जो है ना काफ़ी, यकीन को उस वक्त से लेटा हूँ, बस यहाँ से उठ के दूसरे बिस्तर पे गया हूँ, सुबह जाके आँख खुली है। इतना ज़्यादा तबीयत लो हो गई। तो आज वो मेरे भतीजे के बेटे का ओपीडी में दिखाना था, तो उस बेचारे को ले गए हैं बच्चे को। तो उसको जो है ना ओपीडी में जो है ना ये हुआ है कि जी उसका ए नेगेटिव ग्रुप है। वो बहुत ही ज़्यादा यानी कि नहीं मिल रहा। काफ़ी सारी यहाँ लेबॉर्ट्रियों में पता किया है। तो उस दिन भी एक पहली थैली वहीं से मिल गई, दूसरी थैली हमने फिर नुमाइश चुर्गी से जाके ली, हुसैनी लेबॉर्ट्री से। तो किसी भी प्यारे बहन भाई को जो है ना पता हो, क्योंकि अब उसको थैलेसीमिया का मसला हो गया है मेरे भतीजे के बेटे को, तो जहां आसानी से ए नेगेटिव ग्रुप वगैरह मिले तो हमें प्लीज़ वो कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं। और मेरे चैनल के अबाउट सिस्टम में मेरा वैसे नंबर भी लगा हुआ है, तो वहाँ से मुझे रब्ता कर सकता है कि यहाँ से जो है ना ए नेगेटिव ग्रुप जो है ना यहाँ मिल जाएगा। तो अब उस बच्चे को जो है ना खून जो है ना हमेशा ही चढ़ना है, क्योंकि थैलेसीमिया आपको पता है। बोला है थैलेसीमिया, हाँ बोला है थैलेसीमिया। और उसके अब जो है ना 22,000 के यानी कि उसको टेस्ट वगैरह लिख के दिए हैं। तो ओके, उसने कहा अभी तो मेरी रेंज नहीं है, तो उसने कहा कि जी हो सर 1 महीने बाद करवा लो, लेकिन ये टेस्ट जो है ना करवाना लाजमी है। तो मेरी बीवी नहीं गई थी, तो ये कह रही है उनके पास चलो। मैंने कहा मेरी खुद की भी तबीयत वगैरह ठीक नहीं है, तो कह रही है नहीं चलो मिल के आते हैं। और ये इसका ड्राइवरी केस हुआ था, तो हमारी भाभी आई थी, ये जब दाई के पास थी, तो डॉक्टर तो आपको पता है 80,000 मांग रहे थे परवीन का ऑपरेशन के लिए। 3 दिन तक परवीन दर्द में रही थी ना आप, 3 दिन तक दर्द में रही। और इसने कहा मुझे ऑपरेशन जो है ना नहीं करवाना, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं काम करती हूँ, तो मुझे तकलीफ़ हो गई। ये बेड से छलांग लगा के करके खड़ी हो गई थी। फिर इसको मैं दाई के पास लेके गया, दाई ने इसका अल्ट्रासाउंड वगैरह किया, मतलब कि उस टाइम हमारे इतने हालात भी नहीं थे कि 80,000 जो है ना डॉक्टर को देते, इसका ऑपरेशन वगैरह करा लेते। तो फिर दाई ने अल्ट्रासाउंड किया। उन्होंने यकीन कीजिए, बड़ी हॉस्पिटल है पटेल हॉस्पिटल, यहाँ की मशहूर है, वहाँ उन्होंने डरा दिया था पटेल हॉस्पिटल में कि जी इसका ब्लड प्रेशर हाई है, ये है वो है, बच्चे को कुछ भी हो सकता है। लेकिन जब मुझे फिर कुछ समझ में नहीं आ रहा था, पता नहीं मेरे साथ कौन था, उसने बोला यहाँ एक दाई है, उसके पास चले जाओ, उसके पास मशीन वगैरह भी है, ये अल्ट्रासाउंड वगैरह भी करेगी, उससे जो है ना आपको पता चल जाएगा। तो मैं वहाँ गया, फिर उस दाई का नंबर भी ले लिया, दाई को मैंने फ़ोन किया, वो बाहर निकल के आ गए। फिर हमारे साथ दाई सामने मेन रोड पे जाके इसके जो अल्ट्रासाउंड की मशीन थी, अल्ट्रासाउंड वगैरह किया। उसने बोला कि अभी जो है ना आपकी डेट में जो है ना देर है, ऑपरेशन करने के लिए आपको फ़ोन करके आपका पेट करके आपका बच्चा जो है ना निकाल देंगे। तो वैसे अल्लाह की उम्मीद जो है ना काफ़ी जो है ना दूर है। तो हम भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ के जो है ना घर आ गए, और 2-3 दिन तक रहे। तीसरे दिन जो है ना इसको जब तकलीफ़ हुई, तो उसके बाद जो है ना ये हमारा नन्ना मुन्ना सा जो है ना बेबी पैदा हुआ। ये अरम, क्यों अरम सलाम कर दो, सलाम कर दो। और ये बच्चा जब पैदा हुआ, अल्लाह पाक ने हमें काफ़ी सारी खुशियाँ। जब ये 1.5 से 2 साल का हुआ तो परवीन पे परेशानियाँ ही परेशानियाँ हो गई। अब तक जो है ना हम लोग भी फिर परेशानियों का जो है ना सामना कर रहे हैं। अच्छा, कुछ बहन कुछ मेरे ख्याल में कमेंट से मेरा नज़र का प्रॉब्लम हो रहा है तबीयत ख़राब होने की वजह से, कि जी ये
ड्रामा वगैरह कर रहा है, तो प्लीज़ मुझे इससे ड्रामे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कल ये कमेंट आएगा। हाँ, कल कमेंट आया। ये तो मेरा अल्लाह जानता है या मैं जानता हूँ प्यारे बहन भाई, ये कोई मामूली बीमारी नहीं है, जिगर और मैदे का मसला। अब उम्र भी बढ़ रही है, कभी भी इंसान लो हाई डाउन होता रहता है, शुगर लेवल भी डाउन हो जाता है और काफ़ी मसले मसाइल हैं। और आप लोगों के साथ अक्सर मैंने अपनी दवाइयाँ भी शेयर वगैरह की है। खुदाया मुझे इतनी व्यूज़ों की भी नहीं हुआ, जो दे रहा है अल्लाह पाक जो है ना चला आ रहा है। और अल्लाह पाक ने जितने दिन मुझे ज़िंदगी दी है तो मैं ज़िंदा रहूँगा। अगर हो सकता मैं होश में होता ना तो ये भी शॉट जो है ना मैं अपनी बेटी को नहीं डाल देता। पिछली मरतबा भी मेरी तबीयत वगैरह ख़राब थी, तो परवीन से खड़े होकर मैंने वीडियो बनाई। मैं वहाँ लेटा रहा, आप लोगों को कुछ दिन पहले वहाँ मेरा सर आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, क्योंकि मुझे पता है कि कोई इंसान जो है ना यकीन ही नहीं करता, जितना भी उसको मतलब कि जी भर के बोलना। क्यों बेटा? जी। तो इसलिए जो है ना मैं लेट गया वहाँ चुप करके। बस अल्लाह पाक से यही दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक जो है ना मेरा साया जो है ना बच्चों के पास सलामत रहे। अल्लाह पाक मुझे इतनी हिम्मत दे, सियत दे कि इन बच्चों को ना अपने हाथ से कमा के मैं खिला सकूँ। अपने हाथ और अपनी सेहत के कमा के खिलाने का जो है ना कुछ और ही मज़ा होता है और उसकी खुशी भी काफ़ी होती है। लेकिन आपको पता है कि मेरी सेहत ऐसी रहती है। अब डॉक्टर ने भी कहा है कि जिनके पास मैं काम करता था, मेरे पुराने मालिक थे, उनकी बेटी ने कहा है कि जी भाई, अब आपको जो है ना इसी हाल में जो है ना ज़िंदा रहना है। आपकी तबीयत ऊपर भी जाएगी, नीचे भी जाएगी, लेकिन अब आप जो है ना सब्र करना सीखो। तो मैंने उसको कहा मैं बेटा काम नहीं कर सकता, मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो उसने कहा कोई बैठने वाला काम ढूंढो, जैसे कि चिप्स वगैरह लगाओ, खाना वगैरह लगा के बेचो। फिर भी मैं धूप जो है ना मेरा जिस्म जो है ना बर्दाश्त नहीं करता, धूप पड़ती है। अल्लाह जानते दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट हैं या क्या हैं, बस ये अल्लाह ही बेहतर जानता है। क्योंकि मैं कोशिश तो बहुत करता हूँ कि निकलूँ, कुछ ना कुछ करूँ और बच्चों के लिए कमा के लाऊँ, लेकिन जो अंदर अंदर से तकलीफ़ होती है, तबीयत ख़राब हो जाती है, फिर मैं वापसी भाग आता हूँ घर। इस बेचारी को भी हमेशा छोड़ के भागा, तो ये कहती है मुझे जो है ना प्याज लेके आओ, लेके जाओ, लेके जाओ। ये कभी हिम्मत होती है तो इसको साथ लेके आता हूँ, नहीं तो ये भी बसों से आती है, शाम को आपको पता है काफ़ी देर तक होती है। आज बारिश काफ़ी ज़्यादा तेज़ थी, तो इसलिए ये जल्दी आ गई, काम थोड़े किए थोड़े नहीं किए, क्योंकि उस तरफ गुलशन बाग में बहुत ही तेज़ बारिश थी। इधर तो हल्की फुल्की बारिश हुई कल रात को, वहाँ भी बहुत तेज़ बारिश थी। बारिश में मैं गई हूँ दूसरा घर करने, इतनी इतनी पानी था, झाँक करंट का भी खतरा था, घर बिल्कुल, फैल तुम्हें वो जाता है। बाजी का बेटा भी मना कर रहा था कि हाँ, बारिश में जो है ना नहीं जाओ। भाई मना कर रहा था कि प्रवीण तुम रुक जाओ और नहीं जाओ, अगर करंट वरंट फैल गया है तो क्या करोगे वहाँ। कोई निकालने भी नहीं आता। तुमने देखा नहीं था 2000 पता नहीं 4-5 की बात है, जब बकरियां मरी थी, करंट लगा था, 7-8 बकरियां मरी थी बाजी के आज कारण। तो आप लोग ने बता दिया है, नहीं जाऊंगी। नहीं जाना, कभी भी नहीं निकालना और परवीन। बारिश आधी हो जाएगी तो घर आ जाऊंगी घर बस। घर भी जब बारिश रुक जाए, जहाँ देखो पानी है, खंभा है, वहां से बिल्कुल ही नहीं गुजरो, क्योंकि दीवारें तुम्हें गीले से जो है ना, आपको पता है यहाँ दीवारों पर टच करते हो ना, कहते हैं प्यास करंट हाँ, लगता है। इसमें लगता है। लगता है, यहाँ तो खंभा भी नहीं है ना। लुहा है ना, लुहा तो गीले हाथ हो जाए, पसीना पसीना हो तो इधर बैठे हुए तो जोर से झटका लगता है। तो वो तो बिजली है मेन हाई, वहाँ तो आपको पता है लाइट उस एरिया में कभी बंद ही नहीं होती। यहाँ तो फिर भी गोट है, यहाँ तो लाइट नहीं वगैरह नहीं, बिल्कुल जितनी बंद। तेज बारिश थी वहाँ लाइट खड़ी हुई थी। हाँ, यहाँ लाइट चली जाती है, आपको पता है गोटे हैं कोई ना सिस्टम। तो अपनी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली से इजाज़त चाहूँगा। कल इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।